वो इसे नहीं रखेगा, वो नहीं रखेगा, बस वो इससे भगा देगा। वो पैसे जवाहरात इनसे लेके वो भगा देगा, छोड़ेगा धोखा 100%, 1000% ना मिले दावा है, 1000% धोखा देगा। इसका कर्म यही है। रिश्ता ही ऐसा था माँ बेटे का, इसलिए किसी ने शक का कोई जी जी जिस दामाद के साथ भागी हैं, दामाद को लोग बेटे से ज्यादा मानते हैं। ये कांड कभी नहीं हुआ है, जिंदगी पहली बार हुआ। लड़की के साथ तो जहाँ तक है धोखा ही हुआ है, चाहे माँ ने दिया चाहे उस लड़के ने दिया, दोनों ने धोखा ही दिया। झूठ बोलती है सफेद, माल के चक्कर में ले गया है दामाद। उस लड़के ने ही अपने कब्जे में किया है, क्योंकि उस लड़के का एक काम ही है कि लेडीजों को बहला फुसलाना। पति कर्ज हो जाता है और पत्नी दामाद के साथ वही पैसा और जेवरात लेकर के भाग गई साहब। यूपी के अलीगढ़ के उसी गांव में है जिस गांव की सास अपने दामाद के साथ फरार हुई थी। उस महिला के परिजन हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। अच्छा, क्या लगते हैं उस महिला के? अनीता के क्या लगते हैं? देवर ही लगते हैं। अच्छा, देवर लगते जी जी चचेरे। अच्छा, कब शादी तय हुई थी? 16 अप्रैल को शादी होनी थी। 16 अप्रैल को शादी होनी थी। 7-8 महीने पहले करीब रिश्ता हुआ था। रिश्ता हम ही तय करके आए थे, तब आए थे। आप ही तय किए? जी जी जी। लड़का देखने आप गए? जी जी जी। लड़का क्या करता था? लड़का कोई कपड़े वगैरह का ही काम करता था। जी जी जी। तो रिश्ता तय हो गया और कहीं ना कहीं 7-8 महीने बाद शादी होने वाली थी। 16 अप्रैल को शादी थी। जी। तो क्या लड़की लड़के से बात करती थी? नहीं, लड़की ने कभी लड़के से बात नहीं की। तो घर में किससे बात करता था लड़का? घर में फिलहाल वो पहले तो कभी किसी से बात नहीं हुई। जैसे हमारे भैया जी हैं तो उनसे ही बात, लड़कों से बात होती थी, घर वालों से बात, मतलब महिला से किसी से बात नहीं होती थी लड़के की। तो 2-3 महीने से हमारी भाभी जी से बात हो रही थी उसकी बस। उसमें सास अपने दामाद से बात कर? वो भी 2-3 महीने पहले से ही, उससे पहले कभी किसी से बात नहीं। इसी में 2-3 महीने में ही हुआ जो कुछ हुआ। उन्होंने क्या 3 महीने में ही जो कुछ जी जी जी। अच्छा, लड़के का कैसा बिहेवियर था जब आप शुरुआत में आप लोग देखने गए थे? तो क्या लगता था कि सास को लेकर के नहीं, देखो ऐसा कोई किसी के अंदर नहीं देखा था कि ये कैसा निकलेगा। वो तो शादी के बाद ही पता चलता है कोई भी सही। पहले तो हम जानकारी बस एक रिश्ता भरोसे के ऊपर कायम करते हैं। कोई भी हो, आप भी करके आओगे अपनी लड़की या हमारी कोई भी सही, पहले उसके लगता नहीं है, किसी का नहीं लगता। उसका क्या लगता, हम करके आए, फिर धीरे धीरे बात शादी अब जो लेके गया उसके बाद बात खुली। लड़के ने भी थाने में उस दिन, कल हम मंडरा गए थाने में, तो उसने मीडिया के सामने भी कबूल किया। अब उसका ये फर्स्ट केस नहीं है, वो पहले भी ऐसे क्राइम कर चुका है। अच्छा, उसने ये कबूल किया कि ऐसा उसने पहले भी कर चुका है। उसके पिताजी ने, उसके गाँव वालों ने भी बताया कि हमारा लड़का ऐसे पहले क्राइम कर चुका है। लड़के ने भी बताया कल मीडिया के सामने ही कि मैं पहले भी ऐसे क्राइम कर चुका हूँ। और जो बात है जो पहले गाँव वालों ने थाने में नहीं पहुँचने दी, वहीं के वहीं दबा दी गई। पंचायत द्वारा फैसला कर दिया गया, कुछ लेडीज वगैरह को पैसे वगैरह देकर वहीं के वहीं दबा दिया गया। अच्छा, आपके भाभी के परिवार में कौन कौन है? भाभी हैं और भैया हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है जिसकी शादी। लड़की की शादी? जी जी जी। और 16 अप्रैल को? जी जी जी, 16 को शादी थी। तो क्या चाहते हैं अभी आप? अब क्या चाहते हैं, जैसे बच्चों के, वैसे तो वो रखने के लिए है नहीं, लायक है ही नहीं, लेकिन बच्चों का भविष्य के लिए हम उन्हें, अगर वो आना चाहें तो रखना चाहेंगे, बच्चा का भविष्य संभालने के लिए। तो कहीं न कहीं वो तैयार नहीं है पुलिस के सामने, वो बोलती हैं कि हम राहुल के साथ रहेंगे। वो अगर जाना चाहे तो चली जाए, बस जो उनके घर से जो पैसे ले गई हैं या जेवरात ले गई हैं, जो भी ले गई हैं, वो उनका वापस दिलाया जाए। करके गई थी वो 5.5-6 या इसके आसपास अंदाज से 5.5 का करीब जेवर था और 3.5 लाख रुपए करीब कैश भी रखा हुआ था। अलमारी का ताला मैंने ही तोड़ा था, जब वो चाबी अलमारी में ताला लगा के चाबी पता नहीं कहीं गायब कर गई थी। जब हमने देखा तो घर का ताला मैंने ही तोड़ा था अलमारी का, तो उसमें कुछ नहीं निकला था, 1 रुपये भी नहीं निकला था, वो सारे लेके चली गई। 3 महीने पहले से क्या आपके भाभी का कुछ बिहेवियर ऐसा लगता था कि हाँ ये 2-3 महीने से कुछ अलग ही नजर आ रही थी, ना किसी से फालतू बात पे, ना किसी से कुछ। तो उन्होंने पूछा भी गया, लेकिन एक रिश्ता ही ऐसा था माँ बेटे का, इसलिए किसी ने शक का कोई जी जी कि जिस दामाद के साथ भागी हैं, दामाद को लोग बेटे से ज्यादा मानते हैं, तो इसलिए किसी ने कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि बेटे से बात कर रही हैं, इसलिए किसी ने गलत ऑप्शन उठाया नहीं। क्योंकि ये रिश्ता भागी थी वो 6 अप्रैल को गई थी घर से, शाम को 4:30 बजे करीब। सबके सामने? जी जी, वो हाँ सबके सामने ही गई थी, किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मैं गांव में ही जा रही हूँ, कपड़े लेने आया था, दामाद रिसीव करने आया? नहीं, यहाँ इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन लड़के ने बताया। हाँ, मैं घर पे भी आता जाता था? नहीं, वो कभी नहीं आया यहाँ पे, नहीं कभी नहीं आया वो, नहीं वो कभी नहीं आया। और जिस लड़की से शादी होनी थी उस लड़के की, उससे बात भी नहीं? नहीं, बात भी नहीं होती थी।
अभी क्या वो चाहती है, लड़की क्या चाहती है? लड़की तो बस, लड़की की क्या गलती इसमें, लड़की के साथ तो जहाँ तक है धोखा ही हुआ है। चाहे माँ ने दिया चाहे उस लड़के ने दिया, दोनों ने धोखा ही दिया। लड़की के साथ तो धोखा ही हुआ, उसकी तो ज़िंदगी उन दोनों ने ही बर्बाद कर डाली। ये पूरी दुनिया में समाचार फैला हुआ, कौन लड़का शादी करना चाहेगा। अच्छा, गांव का क्या कंडीशन है, क्या गांव की इससे बदनामी हुई? बहुत बड़ी बदनामी है, बदनामी नहीं बहुत बड़ी बदनामी है। किसी के सामने बोलने के लायक भी नहीं है हम तो। मतलब बाहर जाते हैं तो आप लोग बता नहीं पाते हैं किस गांव? कह नहीं सकते, शर्म के मारे मुंह भी नहीं उठा सकते, नज़र भी नहीं मिला सकते किसी से। कठिनाई अभी, सास और दामाद वो कहाँ हैं? वो अभी यहीं है, थाने में, मडराक थाने में है। उनको थाने में रखा जी जी। अच्छा, क्या पुलिस से कोई शिकायत की गई थी आपके परिवार? पुलिस से बस यही है कि जो सामान है वो दिलाया जाए, अगर वो नहीं आना चाहती तो दोनों को जेल कराई जाए। जेल कराई जी, अगर घर आना शिकायत चाहिए पत्र आप लोग दिए थे पुलिस हाँ, को? पहले हमने FIR दर्ज कराई थी शुरू में, तो पुलिस ने भी इसमें छानबीन की थी। तो फिर इन्होंने अपने आप ही आके, पहले तो ये अपनी बुआ के यहाँ आए, इसमें दोषी बुआ भी हैं, क्योंकि सारा जहाँ तक है किसकी बुआ दोषी है? लड़के की बुआ, क्योंकि जहाँ तक है वो 15 अप्रैल को लड़का और ये हमारी भाभी थी जो, वो अपनी बुआ के यहाँ पहुँचे, हरदोई गांव है। तो जहाँ तक है वो सारा सामान, जो पैसे थे, जेवरात वगैरह, सब उन्हीं के पास जमा है। बुआ के पास सारे जेवरात रख दिए? जी, उन्हीं के पास रखे हुए हैं ये। बुआ को 3 महीनों से इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी भागने की? नहीं, इतना कुछ नहीं कह सकते, इतना मालूम होता तो हम फिर उससे अलग कुछ देखते। हम रिश्ता ही नहीं करते, तभी रिश्ता खत्म कर देते। अच्छा, आपके भाई क्या चाहते हैं? अभी उस महिला को रखना चाहते हैं? हाँ, अगर वो आना चाहे तो बच्चों के खातिर अभी हम रख सकते हैं उन्हें, बच्चों का जिस भविष्य तरीके का महिला का बिहेवियर है कि पुलिस के सामने ये कबूल करती हैं कि नहीं रहेंगे, राहुल के साथ रहेंगे, हम उस परिवार में नहीं जाएंगे, क्या लगता है वापस आएगी? नहीं, जाना चाहे तो जा सकते हैं, उसके लिए भी हम उत्सुक हैं। बस जो हम घर से जेवरात पैसे वगैरह ले गए हैं वो दिलाया जाए, और आगे जो उससे भविष्य, लड़की का भविष्य देख लें हम, उसका रिश्ता करें कहीं, या बच्चों का भविष्य आगे बने। अच्छा, बच्चों का क्या कंडीशन है? आज कहीं ना कहीं 10-12 दिन से माँ नहीं है घर पे, और परिवार की इतनी बड़ी बदनामी हुई, तो बच्चों का क्या कंडीशन है? असर पड़ रहा है कि बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल है, जिस दिन से गई हुई है वो। बच्चों का तो, एक माँ के बगैर बच्चा कैसा रहता है वो तो हर कोई जानता है। उस पति का क्या हाल है जिस पति को धोखा दे करके, बेटी को धोखा दे करके? पूरी फैमिली बीमार पड़ी हुई है, सबका इलाज चला है, लड़की ट्रीटमेंट एडमिट में रही है, सब परेशान ही हैं, पूरा गांव परेशान है। पूरा गांव जी जी, पूरा गांव बदनाम भी बदनाम भी है पूरा अब गांव। लोग ये कहते हैं कि इस गांव में रिश्ते नहीं करते जी हैं। जी 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 जी। अच्छा, वो महिला एक और आरोप लगा रही है अपने पति के ऊपर की मार पिटाइया करते थे, आज तक दारू ऐसा- पी करके नहीं नहीं, मेरा तो घर उसके सामने, उनके घर के सामने ही है। नहीं, हमारे भैया दारू पीते हैं ना कुछ, वो बस गुटखा खाते हैं, और कभी जैसे शादी फंक्शन कभी हुआ जब शराब पी लेते हैं। मारपीट कहाँ से करेंगे? पहली बात, वो यहाँ रहते ही नहीं है, 5-6 महीने में तो वो कभी कभी आते हैं बेंगलोर से। तो क्या उस महिला का शुरुआत से बिहेवियर ऐसा ही था? शुरू में वो, हम इतने बड़े हो गए, हमने आज तक उनका कभी किसी के सामने नहीं चेहरा खोलती थी। बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत सीधी थी। ये पता नहीं 2-3 महीने से क्या हो गया, ये हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि उस लड़के ने बहलाया फुसलाया? उस लड़के ने ही अपने कब्जे में किया है, क्योंकि उस लड़के का ये काम ही है कि लेडीज़ों को बहला फुसलाना और उनको अपने अंडर करना, और उनसे पैसे जवाहरात वगैरह छीन कर उनको भगा देना। और उन पैसे जवाहरात से वो प्रॉपर्टी खरीदता है, उसने अपने गांव में प्रॉपर्टी खरीद रखी कहीं है। ना कहीं इस सास का भी हालत वही होने वाला है जो और महिलाओं वो अगर ये चाहे उसके साथ रहना तो वो इसे नहीं रखेगा। हम कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, वो नहीं रखेगा। बस वो इससे भगा देगा, वो पैसे जवाहरात इनसे लेके वो भगा देगा, क्योंकि इसका ये काम ही यही है कि लेडीज़ों को बहला फुसला के अपने कब्जे में करना और उनको फिर भगा देना। कहीं न कहीं ये परिवार तो बर्बाद हो गया, बिखर गया पूरा। जी जी। अब वो जो ले गई हैं, अगर वो मिलता है तो थोड़ा बहुत, जैसे लड़की की शादी है, बस वो हो जाए, उसके बाद तो फिर अपना भविष्य देखते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपकी भाभी इस वीडियो को देख रही हो तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप परिवार से जुड़े? यही है कि अपने बच्चों की तरफ देखें, अगर वो चाहें अपने बच्चों को देख के घर ना बिगड़े तो वो अभी भी वापस आ सकती हैं, हम उन्हें रखने को तैयार हैं। और लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी, ताकि उस जिसके लिए वो आगे किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। तो क्या जिस लड़की का रिश्ता तय था उस लड़की का रिश्ता आगे कहीं देखा जा रहा है? हाँ, देखेंगे, अभी नहीं, फिलहाल वो लड़की भी परेशान है अभी। जी जी।
कहीं ना कहीं अब जो है अपनी बातों को कैमरे पे नहीं रखना चाहिए, नहीं नहीं जी किसी नहीं से बात नहीं करना चाहती, दरवाजा हमेशा बंद रहे। जी 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 नहीं, वो किसी से बात करने लायक ही नहीं है अभी। वो खुद शर्मिंदगी से है कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है, वो कुछ कभी सोच नहीं सकते थे। कहीं ना कहीं आप इसी गांव से हैं और सास दामाद के साथ फरार हो गई है, क्या कहेंगे? हाँ ये है साहब कि यहाँ से चीज़ जेवरात जो ले गई है, पैसा ले गई 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवर है, 1 लाख रुपए वह पक्की में देके आए इसके घर पे। ये मिल जाना चाहिए उसको रखाने को, फिर भी इच्छुक है। हमने बोले कि हम रखा लोगे आप कि वो लड़का। आसपास के गांव में या फिर कहीं आप सुने थे ऐसा कांड? ये कांड कभी नहीं हुआ, जिंदगी पहली बार हुआ, ये न्याय नहीं मिला। तो लड़का भी ये कह रहा मैं थाने से मरना बेहतर है, मैं थाने से हट के नहीं जाऊँगा। योगी जी कुछ तो कुछ करेंगे, जब सबका नाम होता तो इनका नाम क्यों नहीं होगा साहब? वो बेला फुसला के कैसे भी ले गया, उसको रखाने को फिर भी राजी हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि दामाद सास को बहला फुसला करके ले गया? ले गया साहब, बेला फुसला के ले गया है। मतलब उसने अपने घर पे भी लाया था, 5 दिन अपने घर पे रखी है, वो आई है शादी से पहले 5 दिन रखी है चीज जेवर। जब इसने पॉइंट करके इसने किसी सिखाया, बिहेवियर कैसा था? वो तो साहब बिल्कुल बहुत सादा थी, पूरे गांव को पता है, ईमानदारी किसी को पूछ लो, बदचलन नहीं, कोई चलन बहुत बढ़िया, अच्छा बोलना। तब कैसे भाग गई आधी उम्र बिता? दारू कहती है, जो दारू की कहती है, दारू लड़का पीता ही नहीं है कभी, बता दो कसम खाकर 3 औलाद की। महिला कहती है पुलिस के सामने कबूली है कि पति के मारपीट से तंग आकर के दामाद के साथ भाग। अंगली नहीं लगाई साहब, अंगली भी नहीं लगाई कभी, आज तक अंगली नहीं लगाई। मेरी भी लड़की इस घर में है, उसे छोटे भाई को, मेरी लड़की है, छोटे भाई को उसके आज से नहीं आ रहा, रिश्तेदारी के जैसे आ रहे मेरे। तो मैंने कल कहा था बेटा तू मेरे साथ चल मेरे घर पे, क्या चाचा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, हम मुँह दिखाने लायक नहीं रही, तो मैं बोल तेरे साथ कुछ कर दिया। अच्छा, उस महिला ने ये कहा कि मुंह दिखाने लायक मैं नहीं, मैं अब मैं तुम्हारे साथ चाचा जाऊंगी नहीं, मेरे घर पे चलो, मैं रखूंगा ईमानदारी, यहाँ मत आ। महिला वो आना चाहती है? नहीं, मैं ये कह रही चाचा मैं मुँह दिखाने लायक नहीं, मेरे साथ में क्या कर दिया, ये तक बोली है वो। अब नहीं जाऊँ। क्या कर दिया? हाँ उसी दामाद ने दामाद ने, महिला ने नहीं कुछ ना, ये कह रही अब मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा चाचा जी, महिला दूध पीती बच्ची थी, कहीं ना कहीं बेटी की शादी करना था। कुछ न कुछ बेकाया, और बेटी की शादी थी, उसको तो खूब, वो तो कुछ न कुछ कराया है करिश्मा, या तो चीज जेवर के चक्कर में, माल के चक्कर में ले गया है दामाद। शादी की पूरी तैयारी हुई थी, पूरी तैयारी। वो बाप अपने बेटी के विदाई के लिए जेवरात, पैसे, शादी के लिए सारी व्यवस्थाएं की। सारी व्यवस्था लेके किया है साहब। तो वहाँ दूरिया से बात कराई मैंने, दूरिया ने पैसा दिया है, जोर से लाए, 50,000 रुपये अपने भाई से डलवाए खाते में, सब पैसा जोर से किया था। क्या कर्ज भी हो गए थे? कर्ज हो गया, ईमानदारी से कर्ज है, अभी तो कह रहे हैं मैं कहाँ से कमा कमा के दूंगा ये कर्ज, जब मैं बेटी की शादी करूँगा। कर्ज हो जाता है और पत्नी दामाद के साथ वही पैसा और जेवरात लेकर के भाग गई साहब। अब इसका न्याय नहीं मिला तो क्या कर सकता है, ये तक कह रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। होना चाहिए इन लोगों के साथ, ना होना चाहिए साहब, इसका माल बरामद होना चाहिए, इनको दिलवा दिया जाए शासन से भाई, लड़ाई करके जो भी हो, रहना चाहती है तो रखाने को भी राजी है, ये जिम्मेदारी हमारी है, थाने में लेकर के देंगे हम कि इसको रखाने को मैं इच्छुक है, कि मेरी भी लड़की है इस घर में, हम रखाने को राजी हैं। अगर वो महिला रहना चाहती है तो आप लोग रखाने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, हम रखाने को राजी हैं बस। अच्छा, स्वेच्छा से कि दबाव से? सुरक्षा से, कुछ भी नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, रखाएंगे क्यों नहीं, रखाने को राजी है, अभी भेज दें वो। तो महिला के आने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग थाने का चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, थाने के चक्कर फिर जा रहे हैं, समझाने की कोशिश पूरी समझाने के लिए फिर जा रहे हैं, थाने पहुंच रहे हैं साहब हम, फिर समझाएंगे भाई, उसके दिमाग में आ जाए। उसके पूरा मंत्र करा रखा है कि 5 दिन रह के आइए, उसके बाद मंत्र करा रखा है, कुछ न कुछ कराया है साहब उस लड़के ने। इसमें करिश्मा है, ये कांड नहीं है, कई कांड हो गए इसके, आप पूछ सकते हैं उसको लड़के को जाकर, ये हरदोई पहले कर चुका है, वो पंचायत हुई है, वो दाब दिया हम क्यों, और बच्चों वाली कहीं न कहीं आने वाले वक्त में सास को वो दामाद धोखा छोड़ेगा धोखा 100%, 1000% ना मिले दावा है, 1000% धोखा देगा, इसका कर्म यही है। अच्छा, ये लोग कैसे बरामद हुए हैं, कौन इनको पकड़ा है, कैसे ये लोग वापस आए? ये तो वापस जब इससे पुलिस पीछा किया है, जब ये वापस आए वहाँ से, हाँ तब ये वापस आए, थाने वालों ने बुलाया है, जब आए बनाया गया तब आए, जब आए। अरे ये कहाँ, ये बाहर चले गए, नेपाल के बॉर्डर पार कर गए थे, नेपाल से इतना दूर भाग गए? बहुत लंबे ले गया था, बहुत लंबे ले गया था, देश के बाहर भी ले जाने का प्लान? बाहर, तो बहाने के बाहर था ना, माल था उसके पास, वो माल के। आपको लगता है कि एक रिश्ता तय होने वाला था और रिश्ता तय होने से पहले ही मानते हैं कि बेटी की जिंदगी बच गई? हाँ, जिंदगी साहब, वो तो शादी हो जाती होता, ना जाने क्या करते, वो जिंदगी बच गई उसकी। बेटी की जिंदगी बच गई लेकिन पूरा परिवार बर्बाद कर दिया साहब, बर्बाद तो हो गई है बेचारे, क्या कहने लायक है, किसी बिरादर में बोलने लायक नहीं रहे कि क्या जवाब है। योगी जी से क्या कहना? योगी जी से ये कहना चाह रहे हैं, हमारी जैसे गुजारिश करके सुनवाई दी जाए, ये देखा जाए कि क्या है, क्या चीज़ है, गरीब है, क्या है, कैसे कर्जा लिया, कैसे क्या सुनवाई होना चाहिए, महिला को घर वापस महिला को वापस कर जाने, उनको जेल जाना चाहिए, क्यों ये सीख जाएगा आगे को, महिला को वापस आना चाहिए और लड़के को जेल हो जानी चाहिए, क्यों ये फिर करेगा ये कांड, किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद फिर करेगा ये, तो इसको सबक मिल जाएगा।
क्या लगता है उस लड़के की कभी शादी हो पाएगी? अरे मुश्किल है, कोई बैठा के नहीं करेगा, ये भगा के ला सकता है इसी तरह का, शादी नहीं होगी। भगा के ला बिरादर में शादी नहीं हो फिर सकती। किसी सास को भगा कर ला लाएगा, यही कांड होगी, सास को लाएगा फिर भी माल के चक्कर में। अरे माल मिलेगा, सास को लाएगा। पैसे के लिए रिश्तों को बस- पैसे से तोल देता है। बैठ तोल देता है, उसने जमीन तक खरीद ली इस चीज में, 4 बीघा जमीन खरीदी हुई है इसी 4 चीज। बीघा जमीन खरीद लिया जमीन है, बूझ लेना आप। लड़कियों और महिलाओं को भगा के। हाँ भगा करके, अरे बूझ लेना, मालूम कर लेना अफसाने में, दूसरे ने क्या क्या किया है वो सब बता देगा। अंगेज रहा है। तो कहीं ना कहीं उस महिला के ये रिश्तेदार हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि महिला जब वापस आई है तो गुजारिश कर रहे हैं उस महिला से कि अपने परिवार को संभालो और जो कुछ भी हुआ, जो जेवरात, जो भी पैसे लेकर के गई हो उसको वापस इनके परिवार को मिल जाए और वो महिला आकर के अपने परिवार को संभाले। यही चाहते हैं। हाँ जी साहब, यही चाहते हैं हम, रखाने को फिर भी राजी। बस ये योगी तक बात पहुंचानी चाहिए। महिला तैयार नहीं हो रही। वो तैयार नहीं हो रही, अब बताइए क्या कर सकते हैं हम तो ये कह रहे हैं अपना माल वापस आना चाहिए। जो बच्चे की दामाद के प्यार में पागल है वो? पागल हो गई, दामाद ने कर दिया उसे, वो क्या कुछ भी कर दिया उसके साथ में, और पागल हो चुकी प्यार। आप लोगों को पहचानती है कि नहीं? खूब पहचानती है, खूब बात हुई है मेरी, मैंने कर रही है कि चाचा मैं कैसे जाऊँ और क्यों, मैं रखूंगा मेरे घर पे, चल तू, कुछ भी कहने वाला कोई नहीं है कि अब मैं कदम नहीं रखूंगी, अब तो फंस गई दामाद के उसमें, तो अब दामाद के साथ रहेगी? बेदामाद के साथ रहूंगी, ये कहती है बार बार। फिलहाल ये लोग अभी थाने का चक्कर लगा रहे हैं और उस महिला को समझा रहे हैं कि महिला वापस अपने घर में आ जाए, लेकिन आने को तैयार नहीं है और ये कहती है कि राहुल के साथ मैं रहूंगी और मेरा पति मुझे मारता पीटता था। ये बड़ा सवाल है। कभी अंगली नहीं गई साहब, कभी भी पूरे काम को पूछो ना आप, कभी अंगली नहीं गई, झूठ बोलती है सफेद, सफेद झूठ बोल रही है दामाद के चक्कर। ईमानदारी पूरे काम को पूछ लो आप, अंगली छोड़, कभी भी तू किया हो 5 रुपए भी गुटखा के लिए मांगने को, इससे पैसा ले मांगते थे रिश्तेदार से कि मुझे 5 रुपए दे गुटखा लाऊं, कमा करके पति इन्हीं को पैसे, इन्हीं को सब, इन्हीं को सब, पूरे घर की मालक थी, अलग है, माँ बाप से अलग रहती थी, सब पैसा इसके पास था टोटल। तो चलिए सास और दामाद के इस कांड में आगे क्या कुछ होने वाला है आप लोगों को लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।